हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो या फिर आपका मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो। हमने मास्टर कैडर की एग्ज़ाम की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, फिज़िकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम जो हमारा चैप्टर करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ मेटल, जो आपका इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ जी, तो हम क्या है, हमारा आज का ये चैप्टर क्या है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले तो एटम से एलिमेंट्स बनते हैं। एटम्स से हर चीज़ स्टार्ट होती है। एटम्स को क्या है, कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये आगे क्या है, डिवाइड हुए हुए हैं तीन कैटेगराइज में। नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए, जो नॉन मेटल है एंड मेटल है, इनके बीच में तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था हमारे लास्ट चैप्टर में। जो मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में होती हैं। किसकी? मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच वाली होती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है मेटलॉइड्स। अब ये जो आगे मेटल्स हैं, इनको क्या है, आगे डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में। एक तो है फ्री स्टेट और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे अबंडेंट मेटल कौन सी है आपकी? एल्युमिनियम। ये आपने याद रखना है। एल्युमिनियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है। क्लियर। और सेकंड नंबर पे मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट पे, वो है आयरन। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सी है, एल्युमिनियम, और सेकंड नंबर पे कौन सी है, आयरन। अभी क्या है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हर चीज़। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट के बारे में। देखिए, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट क्या होता है। अगर मैं बात करूं फ्री स्टेट के बारे में, तो फ्री स्टेट का मतलब है, इसमें आ जाती है नॉन रिएक्टिव मेटल्स, जो किसी के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं कर पाती ईजिली, जो फ्री है स्टेट में, मीन्स अनकम्बाइन है। अगर मैं बात करूं क्या है, अनकम्बाइन है। अनकम्बाइन जो किसी के साथ क्या है, कंबाइन नहीं होते, फ्री स्टेट में क्या है, प्रेजेंट है, जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। किसके टुवार्ड? ऑक्सीजन के टुवार्ड बोल सकते हो आप। नॉन रिएक्टिव हैं ये। अगर एग्जांपल की बात करूँ, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, या फिर हमारे जो नोबल गैसेस हैं, इसके अलावा गोल्ड हम डेली वियर करते हैं, सिल्वर हो गया, मरकरी, ये सभी क्या है, फ्री स्टेट्स मेटल्स हैं। क्लियर। अगर सेकंड की बात करें, कंबाइंड स्टेट की, कंबाइंड से क्या मतलब आता है, जो किसी के साथ क्या हो, लिंक हो, मीन्स ये कौन सी होंगी, रिएक्टिव मेटल होंगी, जो एक दूसरे के साथ क्या है, रिएक्ट करती हैं, ईजिली रिएक्ट कर जाती हैं। ये जो मेटल्स हैं ये क्या है, ईजिली क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर के साथ। ऐसी चीज़ों के साथ ईजिली क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या फॉर्म कर देते हैं, ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सभी क्या है, ऑक्साइड है, और किसकी एग्जाम्पल्स हैं, कंबाइंड स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में। जैसे अब मैं बात करूँ Cl नेगेटिव की। क्लियर। इसके बाद अगर बात करूँ मैं Br नेगेटिव की, मीन्स हमारे हैलोजन है, रिड्यूस फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। देखिए, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव।
आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, ये सभी क्या है, हैलोजन्स है। इनको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर क्लोरीन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये ईजिली किसी के साथ भी क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती है, रिएक्ट कर जाती हैं ईजिली। तो इसीलिए इनके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती हैं, किसी के साथ गेन कर लेती हैं किसी से। इसीलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूँ तीन वेज में, अगर पार्टिकल्स की बात करें, सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो मेटल्स हैं, वो कंपाउंड हैं मेटल्स के, जो नेचर में क्या है, पाए जाते हैं, नेचर में मिलते हैं, किसके साथ, इम्प्यूरिटीज़ के साथ। मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमें इम्प्यूरिटीज़ के साथ कोई चीज़ मिलती है उसको क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। कोई भी मेटल जो हमें क्या है, इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिले उसको क्या बोलते हैं, हम मिनरल्स बोलते हैं। जैसे बाक्साइट, बाक्साइट, बाक्साइट क्या है, एक मिनरल है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्यूरिटीज इंक्लूड होती हैं। किसका फॉर्म है ये, किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, बट किसके साथ, इम्प्यूरिटीज के साथ प्रेजेंट होते हैं। फिर इनको क्या है, साफ किया जाता है, अलग किया जाता है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्यूमिनियम की। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें और की, तो मिनरल है जिसके बीच में से ओ मेटल को निकाला जाता है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ये देखिए, मिनरल थी ना, बॉक्साइट मिनरल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। इसमें से जो मेटल निकालेगी, कौन सी मेटल निकाली हमने, एल्यूमिनियम। तो जिसमें से हमने निकाली है मेटल, उसको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। क्लियर, उसको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर गैंग्यू पार्टिकल्स की, गैंग पार्टिकल्स की, ये इम्प्यूरिटीज़ के साथ, और के साथ जब कुछ इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हो उसको गैंग बोला जाता है। इम्प्यूरिटीज़ जैसे सैंड हो गया, सोयल हो गया, इन सब को क्या बोलते हैं हम, इम्प्यूरिटीज़ बोलते हैं। ये इम्प्यूरिटीज़ जब और के साथ प्रेजेंट होती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, गैंग पार्टिकल्स बोला जाता है। आई होप आपको तीनों समझ आ गई होंगी, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। मिनरल्स जो नेचर में क्या है, मेटल्स प्रेजेंट है इम्प्यूरिटीज़ के साथ। अगर मैं बात करूं और की, मिनरल्स जो जिसमें से हम क्या है, मेटल को निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम और बोलते हैं। और गैंग पार्टिकल जिसमें कोई ना कोई इम्प्यूरिटी ऐड हो, जैसे सैंड हो गया, सोयल हो गया, ये सब जिसमें ऐड हो उसको क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर। आगे अगर बात करें नेक्स्ट की, देखिए ये कुछ क्या है, मिनरल्स हैं, और ये कुछ क्या है, कॉम्पोजिशन, जिससे क्या है, ये फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होती है इनकी। सबसे पहले अगर बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट किससे कंबाइंड होकर बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2H2O। क्लियर। अगर मैं बात करूँ पिच ब्लेंड की, ये किससे बनता है, अगर बात करें यूरेनियम ऑक्साइड से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर बात करें जिंक ब्लेंड, तो जिंक सल्फाइड से। सिनाबार से अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके बाद जिप्सम की बात करें, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। तो ये क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपोजिशन किसी भी चीज़ की आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे एक मिसिंग है, जस्ट अ सेकंड, दोबारा से कर लेते हैं ये। हाँ जी, अगर हम बात करें जिंक ब्लेंड की, तो इसका क्या है, जिंक सल्फेट। अगर मैं बात करूँ सीना बार की, इसकी मिसिंग है, इसकी आएगी मर्करी सल्फाइड, HgS। क्लियर। जिप्सम की कौन सी है, जिप्सम की है CS4, मीन्स कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल। लाइमस्टोन की बात करूँ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। रॉक साल्ट की बात करूँ NaCl। तो ये आपको नेम भी पता होने चाहिए और फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए। आपको किसी भी वे में क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि इस मिनरल की कंपोजिशन क्या है, किससे फॉर्म होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं,
जैसे आपको आ गया हेमेटाइट का आ गया। हेमेटाइट किसका होता है? आयरन का। हेमेटाइट हेमेटाइट होता है आयरन का। तो इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है हेमेटाइट की? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। इस वे से आपसे क्या है, कोई भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कॉम्पोजिशन है, किससे ये चीज़ क्या है फॉर्म होती है। तो ये आपको क्या है लर्न होनी चाहिए, मिनरल्स और की कॉम्पोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेटलर्जी के बारे में कि मेटलर्जी क्या होता है। कोई भी प्रोसेस जिसमें से हम क्या है ओर में से प्योर मेटल को क्या है बाहर निकालते हैं। प्योर मेटल को जब हम किसी ओर में से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी का मतलब ही ये है कि आप क्या है ओर में से प्योर मेटल को क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बाहर की तरफ निकाल रहे हो। अगर मैं बात करूँ, देखिए ये ओर है, इसमें क्या है इम्प्यूरिटीज ऐड है, किसके साथ? मिनरल्स के साथ, सॉरी मेटल्स और इम्प्यूरिटीज ऐड है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है? इम्प्यूरिटीज है। और ब्लू क्या है? मेटल। इस वे में क्या है नेचर में और क्या है हमें मिलती है, फॉर्म होती है। तो हमने क्या करना होता है? इनको अलग करना होता है। अलग किस वे में कर सकते हैं? बहुत सारे क्या है प्रोसेस होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के, रिमूव करने के, अलग करने के। तो जिस वे में क्या है, जिससे क्या है इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाती हैं और प्योर मेटल क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती है। क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है? प्योर मेटल चाहिए होती है। ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं हम क्या है रिमूव कर देते हैं। इम्प्यूरिटीज़ कोई भी हो सकती है, सैंड हो सकती है, सॉयल हो सकती है, जो किसके साथ ऐड होती है? ओर के साथ, जिनको हम गैंग पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है जब आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो ओर में से। हमने अभी बात की कि ओर क्या होती है? मिक्सचर होती है इम्प्यूरिटीज एंड मेटल का। इम्प्यूरिटीज और मेटल को हमने क्या करना होता है? अलग अलग करना होता है। तो वो अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या है बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर। जो ओर है उसको क्रश करना मीन्स छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मीन्स छोटे पार्टिकल्स में क्या करना? ब्रेक डाउन कर देना। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बनाना, ओर की कॉन्सेंट्रेशन देखना। ये भी हम क्या है डिटेल में करेंगे। थर्ड कौन सा स्टेप है? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल की एक्सट्रैक्शन करना, बाहर निकालना। ठीक है जी। फोर्थ है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करना, उनमें से इम्प्यूरिटीज़ को क्या करना? रिमूव करना। अलग अलग मेथड है हर एक को एक्सट्रैक्ट करने के। जिंक के अलग मेथड होगा, एल्युमिनियम का अलग मेथड होगा, आयरन का अलग होगा। ठीक है जी। तो हम क्या है एक एक को क्या है डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। देखिए इनमें से अगर मैं बात करूं, ये सेकंड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि फर्स्ट का तो क्या मतलब था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और को क्या है? क्रश करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म कर लेना, उसको ग्राइंड कर लेना। उस वे में से भी आप क्या कर सकते हो? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की, तो इसमें क्या है ओर की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा क्या है सेकंड स्टेप था, किसको? प्योर मेटल को निकालने के लिए। कहाँ से? ओर को। ये जो प्रोसेस है देखिए इसमें से रिमूव क्या करते हैं? गैंग पार्टिकल मीन जो सोयल वगैरह जो इम्प्यूरिटीज़ है, किस में से? ओर में से। इसी को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। किसी और के कॉन्सेंट्रेशन, जब उसमें से हम क्या है इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इम्प्यूरिटीज़ कैसे होगी? जैसे सोयल, सिलिका, सैंड, ये सभी क्या हो जाती हैं? इम्प्यूरिटीज़ हो जाती हैं, जो किस में प्रेजेंट होती हैं? ओर्स में प्रेजेंट होती हैं, जो क्या फॉर्म करती है? एक मेटल फॉर्म करती है बाद में। मेथड कौन से है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के इसको करने के? फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग, बी है फ्रॉथ फ्लोटेशन, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ है लीचिंग। आपको नेम लर्न होने चाहिए कि किस किस मेथड से आप कंसंट्रेशन कर सकते हो ओर की। इनमें से जो फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर मेनली क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी।
डिस्कस करते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में। फ्रोथ फ्लोटेशन होता क्या है, अगर मैं बात करूँ फ्रोथ फ्लोटेशन की, देखिए ये एक प्रोसेस है जो मेनली क्या है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर के लिए यही क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस चीज़ के लिए क्या किया यूज़ किया जाता है। तो किसके लिए आपने याद रखना है, सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है हम यूज़ करते हैं। जो कौन कौन से, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, लेड। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, लेड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, लेड है आपका इम्पोर्टेंट। और ये आपने याद रखना है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। जो सल्फाइड की ओर्स हैं मींस जिसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। देखिए जो सल्फाइड ओर है ये किसके साथ वेट होती हैं, ऑयल के साथ। ये सारे एक एक लाइन में क्या है आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जो सल्फाइड ओर हैं ये किसके साथ वेट होती हैं, ऑयल के साथ, जो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। देखिए फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनाना, इसका मतलब होता है झाग बना देना, ठीक है। बबल्स आप देखते हो ना जब आप किसी भी सर्फ को या सोप को मिक्स करते हो वाटर में तो वो झाग बना देता है। तो जो सल्फाइड ओर है ये किसके साथ वेट होगी, हमेशा याद रखना है ऑयल के साथ, जो ऊपर जाके क्या बना देती है, फ्रोथ बना देती है, झाग बना देती है। जो गैंग पार्टिकल्स हैं मींस इम्प्यूरिटी वाले पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो किसके साथ वेट होती हैं, वाटर के साथ। तो अभी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन में सल्फाइड और एंड गैंग पार्टिकल किस किस के साथ वेट होते हैं, दोनों। पूरे प्रैक्टिकल में जो हम करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, तो इसका क्या आएगा, जो सल्फाइड और है वो ऑयल के साथ एंड जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ। जो सल्फाइड हम देखते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूं इस वे में, अगर बात करें पानी में, अगर आप क्या है ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालते हो, ऑयल डालते हो, तो इससे क्या होता है जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर रह जाते हैं इस वे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, जो सल्फाइड और है वो किसके साथ वेट की गई है, ऑयल के साथ, इसलिए वो ऊपर है कि क्या बना देगी, फ्रोथ बना देगी, झाग बना देगी। और जो गैंग पार्टिकल है वो किसके साथ मिक्स हो रहे हैं, वाटर के साथ, वो क्या आ जाएंगे, इम्प्यूरिटीज़ क्या हो जाएंगी, नीचे बॉटम में बैठ जाएंगी, नीचे रह जाएंगी वो। क्लियर। अगर मैं इसके साथ बात करूं कि कौन कौन सी, अगर एग्जाम बात करें कौन कौन सी मेटल्स आ जाती हैं, इसमें आ जाएगा देखिए कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। क्योंकि सल्फाइड और की बात है तो ये क्या है, सभी के सभी सल्फाइड के साथ क्या है, सल्फाइड के साथ रिएक्ट हुए हुए हैं। काम किसके साथ कर रहे हैं, सल्फाइड के साथ। कौन कौन, कॉपर, जिंक, आयरन एंड लेड। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, लेड सल्फाइड। अगर मैं बात करूँ कौन सा है, लेड सल्फाइड, जो अगर मेन क्या है हम बोल सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। इसका एक नाम और भी है, अगर मैं बात करूं लेड सल्फाइड का एक नाम और भी है, वो भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, गलेना भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। जो किसके लिए बेस्ट मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए बेस्ट मेथड है कौन, लेड सल्फाइड, जिसको गैलेना भी बोला जाता है। क्लियर। आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। कौन सा फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कौन सा है, गैलेना। क्या है गैलेना, PbS, लेड सल्फाइड। क्लियर है जी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट देखिए ये भी फ्रोथ फ्लोटेशन के ऊपर ही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सब्सटेंस जो वाटर में ऐड किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, वो क्या होता है, पाइन ऑयल। ये वो है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। पाइन ऑयल है जो क्या है, किस में डाला जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है। सेकंड की अगर बात करूं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, एड्जॉर्प्शन की। एड्जॉर्प्शन क्या क्या मतलब है, कोई भी पार्टिकल्स जब किसी के ऊपर जाके अपनी एक लेयर बना ले, वहाँ पे जाके एड्जॉर्ब हो जाए,
उसको क्या, एब्जॉर्ब नहीं बोलना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है ऊपर बैठ जाना। इस वे में पार्टिकल्स जब इस वे में किसी चीज़ के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये किसकी एप्लीकेशन है, एड्जॉर्प्शन की। ये पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या है, चिपका लेती है। ठीक है जी, यही क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन में से क्या है, आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे और आपको पता होना चाहिए। या जितनी भी मैंने आज मिनरल्स एंड ओर्स करवाए हैं, ये आप रिवाइज कर लेना कि किसकी कंपोजिशन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या है आपको बनते हैं। आपको 2017 में, तो अगर मैं बात करूं 2017 में मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका फॉर्मूला है। आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा गया हुआ है, किसका, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो क्या फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O। ये याद रखना है, ये जिप्सम के साथ हमेशा कंफ्यूज करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, हाफ है। और अगर मैं बात करूँ जिप्सम की, तो जिप्सम में क्या था, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे कितना है, हाफ, यहाँ पे कितना है, हाफ, और जिप्सम में कितने हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको पार्ट कंपोजिशन पता होनी चाहिए हर क्या है मिनरल की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा चैनल को। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हो। क्लियर है जी, थैंक यू।